ओम शांति। आज हम 1 जून 73 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है सर्व शक्तियों का श्लोक। विघ्न विनाशक सर्वशक्तिवान महादानी शिव बाबा बोले, क्या अपने को विघ्न प्रूफ समझते हो? जब स्वयं विघ्न प्रूफ बनेंगे तब ही दूसरों को भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्नों से बचा सकेंगे। स्वयं में भी कोई मनसा का विघ्न है तो दूसरों को विघ्न प्रूफ कभी भी बना न सकेंगे। अभी तो ऐसा समय आ रहा है जो सारे भंभोर को जब आग लगेगी उस आग से बचाने के लिए कुछ मुख्य बातें आवश्यक है। जैसे कहीं भी आग लगती है तो आग से बचने के लिए पहले किस वस्तु की आवश्यकता होती है? जब इस विनाश की आग चारों ओर लगेगी उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य कौन सा है? तो देखो, बाबा कहते हैं कि शांति का दान अर्थात शीतलता का जल देना। पानी डालने के बाद फिर क्या क्या करते हैं? जिसको जो कुछ आवश्यकता होती है वह उनकी आवश्यकता पूर्ण करते हैं। किसी को आराम चाहिए, किसी को ठिकाना चाहिए, मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वही पूरी करते हैं। आप लोगों को कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण करनी पड़ेगी वह जानते हो? तो देखो, बाबा क्या कहते हैं कि उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को सहन शक्ति की आवश्यकता, किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता, किसी को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता और किसी को अपने आप को परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को मुक्ति के ठिकाने की आवश्यकता होगी। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक है। तो देखो, बाबा क्या कहते हैं कि वह अभी से ही इकट्ठी करनी होगी, नहीं तो उस समय लगी हुई आग से कैसे बचा सकेंगे? जी दान कैसे दे सकेंगे? यह अपने आप को पहले से ही तैयार करने के लिए देखना पड़ेगा। जैसे 6 मास का स्टॉक रखते हो ना, कि 6 मास में इस वस्तु की आवश्यकता होगी, चेक करके फिर भर देते हो। इस प्रकार क्या यह स्टॉक भी चेक करते हो? सारे विश्व की सभी आत्माओं को शक्ति का दान देना पड़ेगा। इतना स्टॉक जमा किया है जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार से चला सके और दूसरों को भी शक्ति दे सके, ताकि कोई भी वंचित न रहे। अगर अपने पास शक्तियाँ जमा नहीं और एक भी आत्मा वंचित रह गई तो इसका बोझा किस पर होगा? जो निमित्त बनी हुई है। सदैव अपनी हर शक्ति का स्टॉक चेक करो। जिसके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है वही मुख्य गाए जाते हैं। जैसे स्टार्स दिखाते हैं उनमें भी नंबरवार होते हैं। जिनके पास स्टॉक जमा है वह लकी स्टार के रूप में चमकते हुए विश्व की आत्माओं के बीच नजर आएंगे। तो यह चेकिंग करनी है कि क्या सर्व शक्तियों का स्टॉक है। महारथियों का हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहता है। महारथियों के चेक करने की रूपरेखा ही न्यारी है। योग की शक्ति होने के कारण ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होंगे। अभी यह नेचुरल रूप हो गया है। महारथियों के चेकिंग का रूप भी यह है। सर्व शक्ति में किस शक्ति का स्टॉक कितना जमा है, उस जमा किए हुए स्टॉक से कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। जैसे स्थूल स्टॉक की देखरेख करना और जमा करना यह ड्यूटी है, वैसे ही सर्व शक्तियों के स्टॉक जमा करने की भी जिम्मेवारी है।
यह होता है ऑलराउंडर का हर चीज के स्टॉक की आवश्यकता प्रमाण जमा करना। अमृत वेले उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना, तो पट्टे पर गाड़ी ठीक चलेगी। फिर नीचे ऊपर होना संभव नहीं, तो अभी यह स्टॉक जमा करने की चेकिंग रखनी है। सारे विश्व को जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है, सिर्फ भारत की नहीं। महारथियों का हर कर्म महान होना चाहिए। किसके? घोड़े सवार और प्यादे से महान। अच्छा, अभी इस मुरली से विशेष तथ्य सुनेंगे। पहली पॉइंट, जैसे स्थूल वस्तुओं का स्टॉक रखते हो ना कि 6 मास में इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, चेक करके फिर भर देते हो। इसी प्रकार शक्तियों का स्टॉक भी चेक करते रहो। इतना स्टॉक जमा हो जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार से चला सके और दूसरों को भी शक्ति दे सके। दूसरी पॉइंट, जैसे स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं, इसी प्रकार ज्ञान सितारों में भी नंबरवार होते हैं। जिनके पास शक्तियों का स्टॉक जमा हो वही लकी स्टार के रूप में चमकते हुए विश्व की आत्माओं के बीच नजर आएंगे। तीसरी पॉइंट, महारथी वह जो यह चेक करता रहे कि सर्व शक्तियों में किस शक्ति का कितना स्टॉक जमा है। उस जमा किए हुए स्टॉक से कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।